दोस्तों, ये कहानी है फ्यूचर की, जब लोगों ने फ्यूस्टल फ्यूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और इस वजह से दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इसकी बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और अब इन सभी समस्या को देखकर साइंटिस्टों ने एक उपाय निकाला और एक ऐसा पावर सोर्स बनाया जो कभी ना ख़त्म होने वाला था। लेकिन फिर भी लोग जाति और धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। सारी प्रॉब्लम्स को देखकर साइंटिस्टों ने एक सॉल्यूशन निकाला, जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर। दरअसल इंसान जब 16 साल का हो जाता है तो उसे एक मशीन के अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कूल और प्रीटी दिखने लगता है। और इनका मानना ये था कि जब सभी लोग सुंदर दिखेंगे तो लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कि जैसे कि मैंने आपको बताया, 16 साल वाले ही अपने सेल्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 16 साल के नहीं हुए और इनका ट्रांसफ़र होना बाकी है, की वजह से इन लोगों को एक अलग जगह पर रखा जाता है, इन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है। इन लोगों का अभी ट्रांसफ़र होना बाकी है, इन्हें कहा जाता है अगलीज़। यहाँ पर हम एक टेली नाम की एक लड़की को देखते हैं कि 16 साल होने का वेट कर रही है, क्योंकि वो भी प्रिटी दिखना चाहती है। रात के वक्त टेली अपने एक खास दोस्त बेरिस से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये दोनों रात के वक्त मिल जाते में लोग क्या कर रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो सब देखते थे। लोगों को भी सिटी के अंदर जाने का बहुत शौक है, इसीलिए लोग भी 16 साल होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इस वक्त टेली को 16 साल के होने में 3 महीने बाकी है। जो बेरिस है इसका 16 साल पूरा हो चुका है, इसीलिए वो अगले दिन ही ट्रांसफर होने के लिए जाने वाला है। ये टेली बेरिस से कहती है कि ट्रांसफर होने के बाद मुझे भूल मत जाना, जिसके बाद बेरिस कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सभी लोग हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज के ही दिन जिनका ट्रांसफर होने वाला था उन लोगों को यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। और अब यहाँ पर हम इनकी लीडर नाया को देखते हैं। नाया ही थी जो इन सभी लोगों को इतनी अच्छी लाइफ दे रही थी। इसके बाद बेरिस को भी चिल लिया जाता है और बेरिस भी ट्रांसफर के लिए चला जाता है। कि चले जाने के बाद टेली बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। 3 बार इसे मैसेज करती है, लेकिन बेरिस इसकी कोई भी बात का रिप्लाई नहीं देता। वो बेरिस से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, इसीलिए वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करती और सिटी के अंदर चली जाती है। इसी दौरान जब वो सिटी के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक मास्क मिलता है। उस मास्क को पहन लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रीटी दिखने लगती है। मास्क को पहनने के बाद वो चली जाती है सीधा बेरिस से मिलने के लिए। यहाँ पर जब वो बेरिस से मिलती है तो वो महसूस करती है कि अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। इस तरीके से वो टेली के साथ पहले बिहेव करता था, अब वो वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का जो वार्डन था वो टेली को स्कैन कर लेता है और इससे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर अब कोई जान व्यक्ति आ गया है। बाद वो टेली का पीछे करने लगता है, इसीलिए टेली जैकेट को पहनती है। इस जैकेट को पहनने की वजह से वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है, तब वो नीचे नहीं गिरती, ये बचकर निकल जाती है। अब यहाँ से वो भाग कर जाकर छुप जाती है, लेकिन इसी दौरान वो मॉडर्न उसे देख लेता है। तभी उस सामने शे नाम की एक लड़की आ जाती है, जो भी टेली को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाती है। और इस तरीके से वो मॉडर्न को चकमा दे देती है और टेली को बचा लेती है। टेली और शे को शुक्रिया कहती है और इस तरीके से बीच में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद शे टेली को सिखा रही थी कि स्केटिंग में बैलेंस कैसे करना है। शे टेली को यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलवाती है और वो टेली को एक किताब भी देती है। किताब को पढ़ने के बाद टेली को रियलाइज होता है कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। तभी शे उसे बताती है कि सच में इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, इसे ये लोग स्मोक कहते हैं। डेविड नाम का एक इंसान है जो भी इस स्मोक तक लेकर जा सकता है और इस जगह पर अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद टेली को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर से टेली को लेकर बाहर जाती है। ये लोग अपने घर को उतार देते हैं ताकि इन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। उसे इस दुनिया में ले जाती है, जो कि दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मतलब कि ये दुनिया बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। हालांकि यहाँ पर आने के बाद टेली को ये बताती है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत अच्छी है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई कैसा भी हो वो वहाँ पर रह सकता है। मैं डेविड के साथ एक स्मोक में रहने के लिए जा रही हूँ, मुझे इसका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। टेली से कहती है कि अगर तुम्हारा मूड भी बनता है मेरे पास आने के लिए तो तुम इस पर आ सकती हो, मैं तुम्हें स्मोक में मिलूंगी। टेली नहीं चाहती थी कि शे यहाँ से जाए, लेकिन इन दोनों के रास्ते अलग थे। टेली को यहाँ पर रहकर प्रीटी बनना था और इस शे को अपनी आजादी वाली दुनिया चाहिए थी, वजह से इस जगह को छोड़कर चली जाती है। और दिन भी आ चुका था जब टेली को ट्रांसमिशन होने वाला था
एक एक करके सभी लोग ट्रांसमिशन के लिए अंदर जाते हैं। टेली का नंबर अभी तक नहीं आता क्योंकि टेली के ट्रांसमिशन को रोक दिया गया था। दरअसल यहाँ की इंचार्ज नाया इनसे मुलाकात करने के लिए अपने पास बुलाती है। फिर वो टेली को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ये काफी दिनों से हमारे यहाँ से लापता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि से कहाँ गई है। तभी यहाँ पर टेली झूठ बोलने की कोशिश करती है। मशीन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद नाया कहती है कि जब तक तुम हमें इसके बारे में नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हारा ट्रांसमिशन नहीं होने दूंगी। अब टेली को दोबारा पुराने घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है। दौरान एक दिन मैरिस इससे खुद मुलाकात करने के लिए आता है और वो टेली से कहता है कि मैं चाहता हम दोनों सिटी के अंदर एक साथ रहे और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम नाया को से के बारे में बता दो। तुम्हें बस नाया की कही हुई बातों को मानना, इसके बाद तुम भी हमारे साथ सिटी के अंदर रह सकती हो। मैरिस की बात सुनने के बाद वो नाया का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। के बाद नाया टेली को बताती है कि बाहर की दुनिया में एक डेविड नाम का इंसान है और मुझे ऐसा लगता है कि इसने शे को किडनैप कर लिया है, इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है, हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए इसने हथियार भी बना लिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद इनकी टीम में जाकर शामिल हो जाओ और हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दो। इसके जाने से पहले नाया टेली के गले में एक लॉकेट पहना देती है। इससे कहती है कि इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब इसके बाद टेली लेकिन दिन में एड्रेस पर निकल जाती है। जैसे ही वो उनको पार करती है, इसके बाद जंगल के बीचों बीच आ जाती है। तभी से एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। इसी ट्रेन की पटरी का पीछा करते हुए वो फूलों के एक खेत में पहुंच जाती है। फूलों के खेतों में वो बैठकर आराम करने लगती है। यहाँ लेटे लेटे वो सो जाती है और कुछ समय के बाद जब इसकी आँख खुलती है तो उसका मालूम होता है कि खेत में चारों तरफ आग लगी हुई है। फिर टेली के सामने डेविड आता है। डेविड सबसे पहले टेली के सामानों को चेक करता है, जिसमें डेविड को एक ट्रैकर मिलता है जिसे उठाकर वो दूर फेंक देता है। अब इस ट्रैकर की वजह से को मालूम हो जाता है कि इस समय टेली कहाँ पर है और अब वो अपने आदमियों के साथ इस जगह पर छानबीन करने के लिए भेज देती है। और इधर जो डेविड था वो टेली को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। जगह पर इसकी मुलाकात होती है शे से। इससे मिलने के बाद टेली बहुत खुश होती है। अब रात हो जाती है लेकिन टेली अभी तक शे को नहीं बताती कि वो नाया के कहने पर यहाँ आई है। ताकि शे इससे पूछती है कि तुम ये लॉकेट किसने दिया, जिस पर टेली झूठ बोलती है कि ये मुझे मैरिस ने दिया है। मेरा भी ट्रांसमिशन होने वाला था लेकिन मैं इसे छोड़कर मैं यहाँ ढूंढने के लिए आ गई। अब अगले दिन जब सुबह हो जाने के बाद सभी टीम वाले मिलकर एक मिशन पर जा रहे थे और इस मिशन में ये लोग फूल के खेतों को जलाकर खत्म करने वाले थे। अभी टेली का कहना था कि फूलों के खेतों को तुम क्यों खत्म करना चाहते हो कि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। जिसके बाद डेविड कहता है कि नाया ने तुम्हें झूठ बोला है, इनकी वजह से इसके आसपास के खेत बंजर बनते जा रहे हैं, इसलिए हम इस फूल के खेतों को जलाकर खत्म करना चाहते हैं। डेविड अपने दोस्तों के साथ इस खेत में पहुंच जाता है और इस खेत को जलाने लगता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर नाया के लोग आ गए थे। फिर गलती से शे का हाथ छूट जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे खेत में गिर जाती है। इस दौरान जो टेली थी वो अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे आ जाती है और शे को बचाती है। नाया एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला था लेकिन इससे पहले ये लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से टेली अपनी जान जोखिम में डालकर शे को यहाँ पर बचा लेती है। इतना कुछ हो जाने की वजह से बाकियों को लग रहा था कि ये सब कुछ टेली की वजह से हुआ है, लेकिन जैसे शे की जान बचाई थी इसीलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं और इसी वजह से ये लोग टेली को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ये लोग टेली को अपने साथ लेकर स्मोक में जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद टेली पहली बार स्मोक को देखती है जिससे लोग जीने के लिए तरस रहे थे। यहाँ पर ये बहुत से लोग थे जो कि अपने मर्जी के मालिक थे। यहाँ पर रहने के लिए इन्हें बस काम करना पड़ता था क्योंकि काम करेंगे तभी तो खाना पानी मिलेगा। यहाँ पर रहते हुए टेली को काफी दिन बीत गए थे तो एक दिन से कहती है कि तुमने क्या डिसाइड किया, तुम यहाँ पर रहना चाहती हो या फिर यहाँ से जाना चाहती हो। इस सवाल को सुनने के बाद टेली अभी भी कुछ जवाब नहीं देती बल्कि वो शांत रहती है, जिसका साफ मतलब ये भी वो यहाँ से जाना चाहती है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर रहने का मन नहीं। दरअसल वो अभी खुद ही कंफ्यूज है
क्योंकि अभी इसे खुद नहीं पता कि कौन झूठा है और कौन सच। दरअसल लाया ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और इसके पास हथियार है, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद टेली को पता लगा था कि नाया ने जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं है। डेविड टेली को भरोसा दिलाना चाहता है, इसीलिए वो टेली को लेकर अपने माता पिता के पास जाता है। इसके माता पिता सिटी के बारे में बहुत अच्छी से जानते थे कि कहते हैं कि तुम्हें बताया गया है कि लेकिन ट्रांसमिशन के बीच में बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। बाई चांस ही कुछ लोग ट्रांसमिशन में सक्सेस हो जाया करते हैं। इनके दिमाग को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है, इनकी फीलिंग्स भी खत्म हो जाती है। एक प्रकार से वो नायक के इशारों पे चलने वाली कठपुतली बन जाते हैं। ना इन्हें किसी का दुख दिखता है और ना ही खुशी मालूम होता है। नायक गलत कर रही है, इसीलिए भी इस जगह को छोड़कर यहाँ भाग आए और मैं अपने पर्सनल लैब में इस सिरम का ऊपर काम कर रही हूँ, जिसमें लोगों को फिर से ठीक किया जा सकता है। नाया ने अपने लैब में एक न्यू सिरम रखा है। अगर हम वो हासिल कर लेते हैं तो मैं अपनी दवा को बना सकती हूँ और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ। इन सब बातों को सुनने के बाद टेलीग्राम के ऊपर यकीन आ जाता है और वो नाया के हुए लॉकेट को निकाल कर आग में फेंक देती है और अब वो डेविड और इसके परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग में जाने की वजह से वो लॉकेट जलकर राख हो जाता है, जिसकी वजह से नाया को एक मैसेज मिलता है। संकेत था जो कि लॉकेट को जलने की वजह से नाया को मिला था। गेट पाने के बाद नाया अपने लोगों के साथ इस गांव के अंदर आ जाती है और डेविड के पिता से पूछा जाता है कि डेविड इस समय कहाँ पर है, लेकिन इसके पिता कुछ जवाब नहीं देते, जिसकी वजह पेरिस डेविड के पिता को जान से मार देता है। तभी टेली नाया के सामने आ जाती है और वो चिल्लाकर कहती है कि तुमने कहा किसी की जान नहीं लोगी। ये सुनने के बाद सभी लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि टेली नाया के साथ में मिली हुई है। इसी की वजह से नाया अपने लोगों के साथ यहाँ आकर पहुंच पाई है। के बाद नाया गांव के सभी लोगों को बंदी बना लेती है और इन लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इसी दौरान टेली को मौका मिलता है और वो भागकर जाती है और एक तेज धमाका कर देती है। इस धमाके की वजह से डेविड को भी यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे, नाया इन्हें उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर जब टेली डेविड के पास आती है, डेविड इस पर बहुत गुस्सा था। हालांकि टेली बताती है कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो तो खुद अब इस गांव में रहने वाली थी। अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने में तैयार हूँ। इसके बाद टेली डेविड को लेकर सिटी के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद टेली और डेविड सभी लोगों को आज़ाद करवाते हैं और यहाँ से बाहर लेकर निकल आते हैं। जब टेली की नज़र शे के ऊपर पड़ती है, तब इसे मालूम होता है शे का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस रूप में वो काफी अच्छी लग रही थी। इसी वक्त यहाँ पर नाया आ जाती है, जो इन लोगों को भी उठाकर मशीन के अंदर डाल देती है, क्योंकि वह इन लोगों को भी ट्रांसमिशन करने वाली थी। मशीन जैसे ही स्टार्ट होती है, इसी वक्त डेविड का एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है, जो कि अंदर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और मशीन क्रैक हो जाती है और मशीन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। दौरान डेविड की माँ मौका देखकर उस सिरम को चुरा लेती है और ये लोग जैसे ही भागकर बाहर आती है, उनके सामने बेरिस आ जाता है। यहाँ पर बेरिस और डेविड की लड़ाई होने लगती है और वो बेरिस डेविड को बहुत मारता है। डेविड को बचाने के लिए बीच में टेली आ जाती है, जो कि बेरिस को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से बेरिस नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर बेरिस की मौत हो जाती है। अब इन लोगों को जैसे ही मौका मिलता है, तो वह सभी लोग सिटी को छोड़कर वहां से काफी दूर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डेविड की माँ कहती है कि अभी भी हमारे पास वक्त है, मेरे पास दोनों सिरम है और इसकी मदद से मैं दवाई को बना सकती हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम इस दवाई का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करेंगे। हालांकि डेली कहती है कि इसका एक्सपेरिमेंट शे के ऊपर किया जा सकता है। ये इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अब वो प्रीति बन गई थी और इसी में रहना चाहती थी। जिसके बाद डेली कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं प्रीति बनने के बाद इस दवाई का इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं वापस ठीक हो गई तो हम सभी लोगों को ठीक कर सकते हैं। और उसी वक्त यहाँ पर डाया आ जाती है, जो टेली को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है और फिर हम देखते हैं कि दाया ने टेली का भी ट्रांसलेशन कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेमी दिखने लगी है। मैं ही दिखाती हुए ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। खैर इसके आगे क्या होने वाला है, शायद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देख सकें। दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन, मूवी की स्टोरी। और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।